नमस्कार। बियॉन्ड द थर्ड आई के सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। थोड़ा बिलेटेड है लेकिन हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आप लोग सब खुश रहें, खुशहाल रहें, मस्त रहे और मेरी फिल्में देखें। बताइए सर। मीडिया में क्या चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं? जी, सबसे पहले इंस्पिरेशन वाली बात है अगर मतलब मीडिया को लेके, सिनेमा को लेके, तो मुझे हर एक बिट्स जो है मीडिया का मुझे अच्छा लगता है। मतलब अगर जब मैं जिस मोमेंट मैं सेट पे चला जाऊँ तो मुझे वहाँ की मतलब वो बेबी लाइट्स हो कि हेलोजन हो कि मेकअप किट हो कि वहाँ के दादा लोग हों, मतलब कुछ भी है सिनेमा से रिलेटेड, मतलब आप यकीन मानो तो इवन पंखे भी पड़े हुए हैं ना फैंस, तो वो भी मुझे बड़े अट्रैक्ट करते हैं कि वो सिनेमा के लिए यूज़ हो रहा है। सो एवरीथिंग दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द इंडस्ट्री दैट अट्रैक्ट्स me, you can say, and inspires me a lot. जब से करियर की शुरुआत हुई जी, तब से अब तक के सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा। जी। मेरे करियर की शुरुआत अगर मैं बोलूँगा तो इनिशियली मेरा बिज़नेस के तौर पे है और अभी मैं बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ। इसके लिए टाइम कम मिल पाता है मुझे, स्ट्रगल के लिए मैं लोगों से कम मिल पाता हूँ। और उसके बाद मैंने मतलब एक्टिंग के लिए कुछ क्लासेस वगैरह की, कहीं भी सीखा, तो फिर उसी का एक क्लास का प्रोजेक्ट था, तो उस प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का मौका मिला और एज अ पत्रकार ही वो मतलब रोल मुझे प्ले करना था। तो वही हिसाब से मैंने मतलब मेरे तौर पे मैंने बहुत ही बढ़िया किया, लोगों को बहुत पसंद आया, सारा वन टेक था। और उसके बाद से जो है एक मैंने पैगाम फिल्म्स के अंडर एक मैंने फ़िल्म की है कि झुक गया तेरे प्यार में, तो आप लोगों का दुआ और आशीर्वाद चाहूँगा उस मूवी के लिए, जो कि अभी एडिटिंग में है और मेरे ख्याल से ये साल दिवाली के पहले तक रिलीज़ हो जानी चाहिए। और उसके अलावा अभी OTT प्लेटफॉर्म अच्छा काम कर रहा है पैरेलल टू सिनेमा, जो हम लोग देखने के लिए जाते हैं थिएटर, तो आज तक घर घर में सिनेमा हो गया सबको। तो एक OTT के लिए मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म हो OTT पे, तो मैं डेफिनेटली आई एम 100% श्योर। और 1-2 चैनल से बात भी चल रही है, तो देखते हैं, भगवान करे आप लोग का आशीर्वाद रहे, अच्छा होगा। ऑलराइट, अगर मैं आपकी स्पेसिफिक रोल की बात करूँ, जी, लास्ट मूवी रही है, जी, जी, कितना आपको प्रभावित किया वो रोल? जी। देखिए, रोल का ऐसा है कि एक मूवी के लिए जो भी रोल ऑफ़र होता है, ठीक है, तो डेफ़िनेटली कि हम इंडल्ज हो जाते हैं उसके अंदर, बिल्कुल भी। आज मेरा पत्रकार का कैरेक्टर रहा हो, या एज अ लीड कैरेक्टर रहा हो, या एज अ कैरेक्टर रहा हो, किसी भी सिनेमा में कोई भी एक भूमिका मुझे निभानी है, तो उस मोमेंट के लिए, उस सिनेमा के लिए जितना वो एक कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट होता है, तो डेफ़िनेटली मैं ट्राई करता हूँ उसको 100% मैं दे पाऊँ। फिर दूसरा सिनेमा होता है, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। दूसरा सिनेमा होता है, फिर नई तैयारी होती है, दूसरे रोल के लिए तैयारी होती है, और मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। तो आई एम ऑलवेज़ रेडी फॉर न्यू चैलेंजेस, और नए काम के लिए मैं काफ़ी उत्साहित रहता हूँ। तो हर एक मोमेंट, हर एक काम मुझे एक्साइट करता है। आई एम रेडी टू डू एनी टास्क इन दिस इंडस्ट्री। जैसा कि आप खुद बताया कि जो आपका पहला रोल रहा जी, है वो एक जर्नलिस्ट का, जी, जी, पत्रकार का। जी, जी, अगर आपको मौका मिले प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू लेने जी, के लिए, तो जी, पहला जो 30 सेकंड होगा जी, वो क्या होगा आपके? जी, डेफिनेटली सर, अगर मुझे पहले 30 सेकंड का मौका मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का, तो कुछ जो सामाजिक मुद्दे हैं, उस सामाजिक मुद्दे पे मैं उससे बात करना चाहूँगा कि आज हमारा जो इंडिया है जितना ग्रो कर रहा है, फिर भी क्यों हमारे रोड पे जो है बच्चे भिखारी हैं और भीख मांग रहे हैं? क्यों आज हमारे एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, उनके बच्चे एक अच्छा एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। और जैसे एक समाज के तौर पे आप देखो तो एक पानी की सप्लाई हो गई या ट्रांसपोर्टेशन मोड हो गया, तो ऐसे 5 चीज़ें मैं उनसे कम से कम पूछना चाहूँ कि जो कि वो शॉर्ट कर दें। और ये 5 चीज़ें मेरे ख्याल से नॉर्मल इंसान के लाइफ में रेवोल्यूशन होगा। वो चीज़ें भले ही पढ़ाई लिखाई को लेके हो, या पानी से संबंधित हो, या यात्रा से संबंधित हो, कुछ भी ऐसी 5 चीज़ें जो हमारे समाज के लिए हो। कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन मैं पूरा उनसे कोशिश करूँगा 5 चीज़ों पे कुछ ऐसा कर दें, वो कमाल कर दें। अब मैं जानना चाहूँगा जी, आपका जो आगे का जो गोल है, जी, ड्रीम है, जी, वो क्या है फिल्म इंडस्ट्री? जी, देखिए सर, मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ कि मेरा क्या रोल होगा, कैसे काम करेंगे, नहीं करेंगे। अपने को इम्प्रूव करने के लिए मैं हमेशा ही तत्पर रहता हूँ। भले ही मेरे को हेल्थ वाइज कुछ करना पड़े, तो मैं अपने एक्सरसाइज हो, अपने फिटनेस हो, मैं उस पर काम करता हूँ। और चाहता हूँ कि एक चीज़ मैंने हमेशा ध्यान रखा है, भले ही मेरा बिज़नेस हो या मूवीज़ के अराउंड हो, मैं गलत लोगों के साथ हैंग अराउंड करना मैं नहीं चाहता कभी भी, कि मैं नहीं चाहता मेरा टाइम वेस्ट हो। अगर मेरे पास समय है तो मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ अपने कंटेंट को अच्छा करने के लिए, एक कैरेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। भले ही मेरे को डायलॉग की प्रैक्टिस करनी है, मेरे को डांस प्रैक्टिस करना है, मेरे को फाइट का प्रैक्टिस करना है, वो चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व रहना, मुझे करना अच्छा लगता है। जीवन भर में यही करना चाहता हूँ बस, इससे अलग कुछ मैं सोचता नहीं हूँ। जो काम मिलेगा दिल से काम करना चाहता हूँ। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अपने ड्रीम, अपने सपने को लेके, कि हम सिनेमा बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, अपन बिज़नेस के थ्रू पैसे कमाते हैं, लेकिन सचमुच अगर हम समाज में रह रहे हैं तो समाज के प्रति अपनी भी एक जिम्मेदारी है। आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझें
भले ही आपको जो अच्छा लगे, आप समाज के लिए कुछ भी कर सकते हो, आप प्लीज़ कंट्रीब्यूट करो। जहाँ तक मेरा बात है, जहाँ तक मेरा सपना है, मैं चाहता हूँ कि जो भी अपने मिलिट्री भाई हैं, अगर वो उनका डिमाइस होता है, उनके फैमिली को देखने वाले कोई नहीं होते हैं, तो मैं भी जो खुशी के पल उनके साथ में बाँट पाऊँ, मैं अगर मॉनेटरी उनको सपोर्ट कर पाऊँ, तो मैं डेफिनेटली 100% हमेशा उसके लिए तत्पर हूँ और मैं रेडी रहूँगा। मैं उनसे मिलूँगा, अगर फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पाऊँ तो मैं उसके लिए करूँगा। दूसरी बात है कि एजुकेशन को लेके, कि जब भी मैं कभी गाड़ी से जाता हूँ, बाहर देखता हूँ सिग्नल पे अगर बच्चे भीख मांग रहे हैं, तो मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता है। अगर अपने परिवार का कोई बच्चा है, अगर हमसे कुछ मांग ले, तो पता नहीं हम चांद तारे करके उसको मैं पूरा कर दूँ कि यार तू ले ले। लेकिन उन बच्चों को देख के कलेजा कटता है एकदम, कि मन होता है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। मतलब अगर मेरा मुकाम हो, भगवान मुझे तरक्की दे, तो मैं बॉम्बे से कम भिखारी मुक्त में कर दूंगा। कि जितने बच्चे हैं आज, उसमें पूरी काबिलियत है कि वो बच्चा एक डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, लॉयर बन सकता है। आज जितने भी एक मेन स्ट्रीम जॉब्स हैं वो ले सकते हैं और उसके पूरे हकदार हैं वो लोग, वो भी एक अपने समाज का हिस्सा है। तो मैं चाहूँगा लोगों से कि मैं तो, मेरा कंट्रीब्यूशन है ही, आप लोग भी अगर कुछ कर सकते हैं अपने परिसर के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, जो ही आपसे एक छोटा बिट हो सकता है समाज के लिए, आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। मेरा जहाँ तक है, मैं बॉम्बे को भिखारी मुक्त देखना चाहता हूँ। एक जनरेशन्स को बदलने में समय लगेगा। आज मैं उन बच्चों को जहाँ ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा पाऊँ, मैं डेफिनेटली मेरी फंडिंग करके मैं उनको चाहूँगा कि उसके ऊपर मैं उनको पढ़ाई लिखाई करके, और कम से कम 10, 20, 50 या 100 लोगों को मैं मेन स्ट्रीम में लेके आ पाऊँ अपने समाज के, और फिर उनको बोलूँ कि तुमको आगे जो है इसी तरीके से समाज के लिए काम करना है। और मैं बॉम्बे को आगे भिखारी मुक्त, और खास करके बच्चे जब भीख मांगते आपके सामने हाथ फैलाते हैं, तो सचमुच बहुत बुरा लगता है कि उनकी गलती क्या है, क्यों उनको आज की तारीख में जो है ये तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने समाज के लिए, समाज के गरीब बच्चों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, और मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं ये बॉम्बे को मतलब गरीब बच्चों रहित या भिखारी रहित मैं कर पाऊँ। आप लोग का सपोर्ट चाहिए होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेसिफिकली फिल्मों की बात करें तो जी, आपका मानना है कि एजुकेशन और जो जी, वो मुद्दा हमेशा रहेगा। मैं चाहता हूँ एक ऐसा मैं सिनेमा बनाऊँ कि जो चीज़ मेरे दिमाग में है, कि समाज में जो डिफ़िकल्टी है, खास करके एजुकेशन और ये जो भिखारीपन है अपने यहाँ छाया हुआ, उसको लेके, कि आज हम अंदर कहीं मॉल में बैठे हुए हैं, जो मन वो खा रहे हैं, पता चला उतने में 10 बच्चों का मैं पेट भर सकता हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं ये एक डिफरेंस रहता है। मैं इस चीज़ को मैं एक ब्रिज बना के मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं उनको भी वो स्थान देना चाहता हूँ, ये मेरे मन में है। अब वो जैसे भी हो, मैं सिनेमा के जरिए मैं चाहूँगा कि मैं लोगों को दिखा चाहूँ कि कुछ रास्ता हो सकता है जो लोग फॉलो कर सके, और मैं तो ऑलवेज़ रेडी कि मैं करूँगा कुछ उनके लिए। अगर आपकी चॉइस की बात करूँ, कैसी फिल्में आप करना चाहते हैं? मुझे अगर चॉइस की मेरी बात करो तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्में। मुझे वो कैरेक्टर्स बहुत एक्साइट करते हैं, कि अगर मैं किसी जासूस का कैरेक्टर प्ले करना चाहूँगा और एक सीरीज़ में बनाना चाहूँगा, जिस तरीके से एक जेम्स बॉन्ड सीरीज़ अगर आप देखें, तो मैं चाहूँगा कि ये मैं स्टार्ट करूँ और ताउम्र करता रहूँ। ऑलराइट, फिल्में तो बहुत कोई देखते हैं जी, लेकिन जब एज एन एक्टर जी, आप जब फिल्मों को देखते हैं, जी, किन चीज़ों पे आपकी निगाहें होती हैं? फिल्म की बारीकियाँ जो मिस करती हैं ऑडियंस को, मतलब वो सामने की पर्दे की चकाचौंध समझ में आती है और उनको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसको हिट कराने में काफ़ी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जो कि एक आप कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ पाओ उसको, या मेकअप के थ्रू समझ पाओ, या आप समझो कि आप म्यूज़िक हो सके कि उस सिनेमा का बहुत अच्छा हो। एक फ़िल्म में अगर एक गाना अच्छा चल जाए तो पूरी फिल्म चल जाती है। तो एज अ आर्टिस्ट मैं 2% या 5% कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लेकिन मैं टेक्निकली साउंड बनना चाहता हूँ, कि वो ऐसी क्या टेक्निकलिटीज़ है, छोटी छोटी बारीकियाँ जो हम उसमें ऐड करें और काम कर सकें। अगर मैं नया एक्टर हुआ, मेरे सामने कोई अगर सीखा हुआ एक्टर है, कोई अगर थिएटर से है, तो जिस तरीके से जिस पोस्चर में बैठेगा तो आप देख के बता सकते हो यार सीखा हुआ बंदा है, इसमें ये कलाकारी है। तो वैसे मैं बारीकियाँ पाना चाहता हूँ कि जिसको लेके मैं चीज़ें अच्छी कर पाऊँ। जैसे अभी ये खाली टेबल है, लेकिन इसी टेबल पे अगर मैं 2 गुलाब लगा दूँ, एक छोटा सा या गमला लगा दूँ, 2 कॉफ़ी के कप्स रख दूँ, तो काफ़ी सुंदर बन जाएगा टेबल। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें और बारीकियाँ मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि कुछ मैं सीख पाऊँ। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, जी, कौन सी मूवी है जो आपको वाकई एक रिलेशन दी है? 1-2 मूवी का नाम। मुझे काफ़ी इंस्पायर करी है फिल्म शोले। देर आफ्टर शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो वो उसकी जितनी DDLJ फिल्म थी, या फिर उसकी डर फिल्म रही है, या बाजीगर फिल्म रही है, मैं ऐसा एक छाप छोड़ना चाहता हूँ। मतलब आई नो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या मैं क्या बात कर रहा हूँ पता नहीं, लेकिन उस तरीके का मैं काम करना चाहता हूँ कि नाम चले। ऑलराइट, आपकी व्यूअर्स या फिर आपके जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जी, जो एक जादुई आवाज़ है, जी, वो डायलॉग की बात हो, जी, उसको ज़रूर सुनना जी, चाहिए। जादुई आवाज़ तो आपकी तरफ से है, मुझे कभी नहीं लगा। मेरा हमेशा ही मुझे वीक पॉइंट लगा कि पता नहीं मेरे आवाज़ में वो दम है कि नहीं, कहीं बच्चे जैसी तो आवाज़ नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो ज़रूर अच्छा होगा।
और पूरे ऑडियंस के लिए, पूरे थर्ड आई के ऑडियंस के लिए लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू एंड लव यू। लव यू से काम नहीं चलेगा, कुछ तो सुनाना पड़ेगा। आई लव यू किरण, इज दैट माइन? जैसा कि आप खुद बताएं कि शाहरुख खान की फिल्मों को आप बहुत ज़्यादा देखते हैं। जी 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 जी। बारीकियाँ हैं जो खासकर वहाँ से सीखने को मिलती नहीं है। देखिए, बिल्कुल देखने को मिलती है। शाहरुख खान साहब ने भी मेरे ख्याल से उनके अंदर है, मेरे ख्याल से जो दिलीप कुमार साहब की कहीं ना कहीं उनमें झलक आती है, तो मेरे भी अंदर कहीं ना कहीं एक्ट में हो सके कहीं शाहरुख खान की झलक आ जाए, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ कि सिनेमा पे जो जादू होता है ना, वो आप ऐसा नहीं है कि आपने सीख के आया हुआ है और आप कुछ कलाकारी कर जाओ। अब बच्चन साहब का जो स्टाइल है, जो अंदाज़ है, जो शाहरुख खान का अंदाज़ है, वो कोई भी इंस्टीट्यूट सिखा नहीं सकता है। ये कहीं अंदर की बात होती है और वो समय के साथ बाहर आता है। उन खुद को भी पता नहीं होता कि मेरा क्या चीज़ चल जाएगा। तो मैं डेफिनेट उस मोमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ कि ऐसा मेरे अंदर क्या है। आज मैं अगर सिनेमा में आई लव यू बोलता हूँ या आई हेट यू करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं दिख कैसा रहा हूँ, तो बहुत डिफिकल्ट। बोले कि शाहरुख खान साहब के कोई बेहतरीन डायलॉग हो जाए, जी जी, और खासकर रोमांस वाले, तो जी, क्या कहना चाहेंगे? शाहरुख खान के अंदाज में अगर मैं कहूँ तो फिर वो होगा कि हे आई लव यू, हाँ दिस इज़। बहुत ही कूल कंफर्टेबली बात करते हैं, लेकिन बात बहुत रफ्तार में करते हैं। जी 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 जी। चलते अपने फैन से क्या कहना चाहिए? जी नहीं, मैं फ़ैन से भी कहना चाहता हूँ कि रफ्तार में रहो, क्योंकि आज के तारीख में जो दौर चल रहा है, सचमुच अगर वी आर मिसिंग ऑन आर स्पीड तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो एक रफ्तार चाहिए, भले ही बोलने में हो या समझने में हो या काम करने में हो, एक रफ्तार चाहिए। हो सके कि जो आदमी 6 साल या 10 साल में जहाँ पहुँचे आप 2 साल में काम करके पहुँच सकते हो। तो डेफिनेटली मैं आप लोग का दुआ आशीर्वाद चाहूँगा, अच्छा काम करना चाहता हूँ, अपना प्यार बनाए रखे, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। थैंक यू वेरी मच बियॉन्ड द थर्ड आई से बातचीत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Every Indian needs many larger perspectives for bold democratic country. That's why independent journalist Siken Shekhar has become committed observer of government, observer for citizens, and observer by principles. Join Leadership Beyond Politics with Siken Shekhar. Presented by Beyond the Third Eye.